हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी पूजा पुंडे, योर मैथ्स टीचर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। मैंने चैप्टर 1 से रिलेटेड भी एक पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है जिसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी है रिलेटेड टू द आर.डी. शर्मा एंड आर.एस. आप उसको वहाँ से चेक भी कर सकते हो और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। देखिए बेटा, ये जो चैप्टर है दैट इज़ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक क्लास 8 का टॉपिक है दैट इज एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, उसको रिकॉल कर लेते हैं। अब हम इसको रिकॉल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पॉलिनोमियल एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन ही है। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। कुछ बच्चों को तो बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं बेसिक, लेकिन जिनको क्लियर नहीं है उनके लिए एक बार इसको देख लेते हैं क्या है इसमें। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? जब हम कॉन्स्टेंट को एंड वेरिएबल्स को अपने 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस मीन प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड से ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है? एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन मिलता है। आपको समझ में नहीं आया कुछ बच्चों को कांस्टेंट क्या होता है? देखो बेटा, कांस्टेंट होते हैं आपके फिक्स्ड वैल्यूज़। फिक्स्ड वैल्यूज़ मीन जो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करते, ठीक। तो हमारे लिए कांस्टेंट क्या है? सारे रियल नंबर्स, ठीक है, जितने भी रियल नंबर्स है वो सब क्या है? कांस्टेंट है। सेकंड क्या है आपका? वेरिएबल। वेरिएबल जैसे नाम से है, वैल्यू ये अपनी क्या करता है? चेंज करता है, ठीक है। और हम इसको कैसे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय द स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। स्मॉल अल्फ़ाबेट्स मीन A to Z, कुछ भी हम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मुझे लेना है किसी एक स्क्वायर का, मुझे साइड नहीं पता, तो आप क्या लेते हो? लेट साइड ऑफ स्क्वायर बी या इज इक्वल टू A सेंटीमीटर मीटर, जो भी है यूनिट में, ठीक है। ये किसी की एज मुझे नहीं पता तो मैं क्या बोलती हूँ? लेट एज ऑफ फादर, किसी के फादर की एज नहीं पता तो हम क्या बोल देंगे? X ईयर्स। कुछ भी अगर हमें कुछ लेट करना होता है तो हम हमेशा क्या लेट करते हैं? स्मॉल लेटर्स पे लेट करते हैं ना, तो वो हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल्स। बस यही तो है, ये हमारे कांस्टेंट है, ये हमारे वेरिएबल है। और जब हम इन्हें ज्वाइन कराते हैं, मान लो आप कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू ले लो, लेट इट बी 3, और आप एक वेरिएबल ले लो m, ठीक है, तो हमने इनको इसके बीच में हम क्या लगा सकते हैं? प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई, या हम इसमें लगा सकते हैं डिवाइड। तो ये जो हमारे एक्सप्रेशंस बन रहे हैं ना, इन्हीं एक्सप्रेशंस को हम क्या कहते हैं? एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब आपने देखो कई बार आइडेंटिटीज़ पढ़ी होंगी। आइडेंटिटीज़ आपने पढ़ी है ना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy। अब ये क्या है? ये भी तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन ही है। देखिए ना बेटा, यहाँ x का स्क्वायर है, ठीक है, y का स्क्वायर है, मतलब वेरिएबल, फिर वेरिएबल, ये क्या आ गया आपका? कांस्टेंट, वेरिएबल, वेरिएबल, बीच में क्या लग रहा है? मल्टीप्लाई। तो ये सब क्या बनते हैं? जो हमारी आइडेंटिटीज़ हम पढ़ते हैं, और ये सब क्या है? आपके एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसे पहली बार पढ़ रहे हैं, 8th में आपने पढ़ा है, उससे पहले भी आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इसको पढ़ रखा है, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मेशन बेसिकली क्या बनता है? इसका फॉर्मेशन ऐसा होता है कि कुछ कांस्टेंट हो गया मल्टीप्लाई में, है ना, या डिवाइड में कोई वेरिएबल हो गया, ठीक, मल्टीप्लाई या डिवाइड, कांस्टेंट, वेरिएबल, और यहाँ कुछ आ गई पावर, फिर प्लस माइनस में वही चलेगा, कांस्टेंट, वेरिएबल, फिर पावर, ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे मैंने अभी मान लो, चलो वो आइडेंटिटी ही लिखते हैं जो भी हमने करी थी। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ कांस्टेंट क्या है? 1, कांस्टेंट, वेरिएबल, सम पावर, फिर यहाँ 1 है, कांस्टेंट, वेरिएबल, सम पावर, देखो प्लस आ गया, फिर क्या आ गया आपका? कांस्टेंट, वेरिएबल, वेरिएबल, यहाँ पर देखो पावर भी है। मीन जितने भी आपके एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं उसमें कुछ ना कुछ पावर तो ज़रूर होती है, ठीक है। इसमें प्लस की जगह क्या लिख सकते थे? यहाँ माइनस भी लिख सकते थे, है ना। तो अब ये जो प्लस माइनस हैं ये कब लगती हैं? ये तो आपकी क्या बनती है? मैं इसे दोबारा लिख लूँ, तीर ज़्यादा बन गए इसमें, ठीक है। मान लो अगर यही हम एक आइडेंटिटी उठा रहे हैं तो इसमें, इस एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xyz, ये इनकी क्या है? टर्म्स। टर्म्स किससे सेपरेट होती हैं? प्लस या माइनस। मीन प्लस माइनस जैसे जैसे लगता जाएगा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, वैसे वैसे उनकी टर्म्स बढ़ती जाएंगी। तो टर्म्स सेपरेटेड बाय किससे? प्लस या माइनस से सेपरेट होती हैं। जैसे कि अगर मान लो मैंने लिख दिया 4/x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9,
अब इसमें बताइए कितनी टर्म्स है, तो आप काउंट करेंगे। हाँ जी, एक तो ये हो गई प्लस, फिर दूसरी ये हो गई माइनस, फिर तीसरी ये हो गई। तो इसमें कितनी टर्म्स है? वी हैव 3 टर्म्स हेयर। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है जी। ऐसे होते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, और उसमें जो टर्म्स होती हैं वो सेपरेट होती हैं बाय प्लस और माइनस। अब हम पढ़ते हैं अपना टॉपिक, दैट इज पॉलिनोमियल्स। क्या पढ़ते हैं हम? पॉलिनोमियल्स। अब ज़रा शुरू से शुरू करते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं, पॉलिनोमियल्स सारे के सारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते। वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें पावर, जो वेरिएबल की पावर होती है, पावर किसकी बेटा? वेरिएबल की जो पावर होती है, मस्ट बी अ होल नंबर। वेरिएबल की पावर को एक होल नंबर होना ही पड़ेगा। मतलब जैसे 4x² प्लस 3x 3/2 प्लस 2√x प्लस 9, एक तो ये हो गया अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। और एक हमने दे दिया 4x² प्लस 3x स्क्वायर ही ले लो x, ठीक है। और एक थर्ड आ गया 9x3 x2 प्लस 9xy प्लस 4। अब इसमें हम सारे पार्ट्स में चेक करेंगे कि पावर क्या है। देखो जी, यहाँ क्या पावर है? 2। ये पावर क्या है? 3/2। यहाँ क्या है? देखो रूट का मतलब अगर मैं इसको हटा दूँ, रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। और देखो यहाँ तो नंबर कांस्टेंट वैल्यू, खाली कांस्टेंट, तो आप बोलोगे मैम यहाँ तो वेरिएबल ही नहीं है। ध्यान से देखो, मैं लिख सकती हूँ ना x की पावर 0। इसमें बहुत ध्यान से इस आइडेंटिटी को हम हर बार यूज़ करेंगे कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे, कि किसी भी नंबर की मतलब वेरिएबल की, यहाँ x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। अब क्योंकि मैंने यहाँ x लिया है तो मैं यहाँ x ले रही हूँ। किसी भी वेरिएबल की पावर 0 मीन 1, ठीक है। तो अब आपने बोला जी ये होल नंबर है, पर ये होल नंबर नहीं है, ये भी होल नंबर नहीं है, ये तो होल नंबर है। मतलब ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें पावर्स होल नंबर नहीं है। छोटी सी बात। अब यहाँ पर आओ। अब बच्चों ने बोला कि मैम यहाँ देखो पावर 2 है, यहाँ देखो 2 है, यहाँ 1 है, अरे ये तो सारे होल नंबर है, ये हो गया पॉलिनोमियल। नहीं, ध्यान से देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज 4x की पावर -2। ऐसे ही होता है ना भाई, ये तो अपॉन में है ना, ऊपर भी तो लाना पड़ेगा। मतलब 1/x क्या होगा? x की पावर -1। और अगर x की पावर 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? x की पावर -2। यही होता है ना। क्या होता है आपका फॉर्मूला कि x की पावर n है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है? जब आप उसको किस में लाओगे? न्यूमरेटर बनाते हो, तो वो क्या बन जाता है? x की पावर -n। तो ये बन गया 4x की पावर -2 प्लस 3x² प्लस x की पावर 1। अब बताओ मुझे, क्या ये होल नंबर है? नहीं है ना। मतलब आपका जो वेरिएबल है वो होना मल्टीप्लिकेशन में ही चाहिए। तो हम कैसे ऐसे लिख सकते हैं कि वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें इस तरीके का दिया होता है, नोटेशन कैसा होगा? कांस्टेंट, है ना। ऐसे लिख दो थोड़ा थोड़ा, इनटू वेरिएबल, इनटू नॉट डिवाइड, वेरिएबल विद पावर, और उसमें जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? पावर शुड बी अ होल नंबर, ठीक है। मतलब डिवाइड में अगर हो भी, अगर यही चीज़ बेटा, अगर यही चीज़ देखो, कंफ्यूज मत हो, अगर यही चीज़ मैंने यहाँ पर दी होती x की पावर -2, तो आप देखो इसको लिख देते ना, फिर तो x की पावर 2 माइनस का क्या हो जाता? प्लस। तो फिर ये पॉलिनोमियल बन जाता, ठीक है। अब थर्ड पार्ट पर आओ। x की पावर 3 ठीक है, x की पावर 2 ठीक है, x की पावर 1, y की पावर 1 ठीक है। यहाँ पर कुछ भी ले लो, x की पावर 0, y की पावर 0, या खाली x की पावर 0 या खाली y की पावर 0, जो आपका मन करे, लेकिन पावर तो आपकी 0 है। मतलब इसमें सारी की सारी पावर्स क्या है? सारी की सारी पावर्स है आपकी होल नंबर। अब क्योंकि होल नंबर है तो ये क्या बन गया आपका? पॉलिनोमियल। अब एक पॉलिनोमियल और लेते हैं, मान लो 9 ले लो, कॉमा -2 ले लो, कॉमा √3 ले लो, कॉमा 1.5 ले लो, या 0 ले लो, कुछ भी ले लो आप। ज़रा मुझे बताओ, क्या ये भी पॉलिनोमियल है? तो आप बोलोगे मैम इसमें तो कांस्टेंट है, वेरिएबल है ही नहीं। है, ध्यान से देखो, जो मैंने यहाँ किया वही काम मैं यहाँ कर दूंगी। मैं यहाँ x की पावर 0 लिख दूंगी, यहाँ y की पावर 0 लिख दूंगी, चलो यहाँ m की पावर 0 लिख लेते हैं, यहाँ n की पावर 0। और देखो 0 के साथ तो आप कुछ भी ले लो, एनी नंबर है ना, कुछ भी रख लो, कोई भी नंबर, क्या, कोई वेरिएबल विथ एनी पावर, वेरिएबल विथ एनी पावर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपके क्या होते हैं? ये भी आपके कांस्टेंट है, सॉरी, ये भी आपके पॉलिनोमियल, और इन्हें हम क्या कहते हैं?
कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब वो पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ कांस्टेंट हैं, तो इनका एक स्पेशल नाम है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि जो हमारा पॉलिनोमियल है वो क्या होता है। वो सभी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस जिसमें जो पावर होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी होल नंबर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, अब इसके बाद इसका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट क्या है, पहले आप मान लो कि आप कोई भी एक पॉलिनोमियल ले लो। अब आपका जो चैप्टर है ना, इसमें आपका जो पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल है ना, वन वेरिएबल, मतलब आप कोई भी एक वेरिएबल ले लो। x है तो आप x लेना पूरे पॉलिनोमियल में, z है तो z, y है तो y। ठीक है, जो भी है। तो मान लो मैंने एक पॉलिनोमियल लिया, ठीक है, ये ले लिया। अब इसमें देखिए कितनी टर्म्स हैं। एक टर्म तो आपकी ये रही 4x³, एक और टर्म है आपकी -3x, और लास्ट टर्म इज 5। अब इन सब के पास कोई ना कोई कोफिशिएंट होता है। कोफिशिएंट मतलब वेरिएबल के साथ जो भी आपका नंबर लिखा है वो क्या होगा, आपका कोफिशिएंट। इसको हम न्यूमेरिक कोफिशिएंट भी बोलते हैं। ठीक है, न्यूमेरिक कोफिशिएंट भी बोलते हैं। तो x³ का क्या लिखोगे आप, कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या होगा आपका 4। ठीक है, अब मैं इसी में पूछूं आपसे, इस वाले में ये इसका हो गया। अब देखो इससे मैं पूछ रही हूँ कोफिशिएंट ऑफ x, भाई x का कोफिशिएंट बताओ मुझे। तो x के साथ आपको क्या नंबर दिख रहा है, -3, तो आप क्या लिखोगे -3। और ये देखो, ये अभी आप क्या लिख सकते हो उसको, या तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, या तो आप इसको बोलोगे कांस्टेंट वैल्यू और कांस्टेंट टर्म। ठीक है, क्या है आपकी 5, या फिर आप लिख लो इसको x की पावर 0। मैंने बोला देखो एक ही वेरिएबल यूज़ करना है, तो अब आप y की पावर 0 नहीं ले सकते। ठीक है, आप क्या लिखोगे, x की पावर इसको 0 लिख लो। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है 5। इन दोनों की बात एक ही है। ठीक है, अब इसके बाद एक टॉपिक है दैट इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। भाई जो भी आपने पॉलिनोमियल लिया, मान लो अभी जो मैंने लास्टली लिया था, आई थिंक मैंने यही लिया था पॉलिनोमियल, जो भी था चलो। ठीक है, अब इसमें आप डिग्री चेक करो, मतलब पावर्स चेक करो पहले सबकी। x की पावर 3, ठीक है, x की पावर 2, ठीक है, और ये क्योंकि कांस्टेंट टर्म है तो x की पावर आप 0 ले सकते हो। अब इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, तो आप बोलोगे मैम 3। भाई देखो 3 है ना, तो ये क्या हो गई इस px की। px का मतलब क्या होता है बेटा, पॉलिनोमियल इन x। ठीक है, इस px की, इस पॉलिनोमियल की ये क्या हो गई, डिग्री। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैंने पी वाई लिया, मतलब पॉलिनोमियल इन y लिया, -9/2 x, सॉरी y, x याद रहता है ना, y की पावर 5, √3 y की पावर 2, -3y + 5 y की पावर 100 + 9। मान लो मैंने ऐसे ले लिया। अब आप चेक कर रहे हो, देखो यहाँ पे जरा देखो, -9/2, √3, 3, 5, 9, मतलब यह है नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं। आपको कांस्टेंट पर ध्यान नहीं देना है, आपने सिर्फ पावर पे ध्यान देना है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, देख लो यहाँ y की पावर 5 है, 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 100 है, और यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब y की पावर 0 है। तो सारी की सारी वैल्यूज़ होल नंबर है, ये आपका पॉलिनोमियल है। आपको कांस्टेंट टर्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी हो, डेसिमल में हो, रूट में हो, माइनस में हो, प्लस में हो, कुछ भी हो, अपॉन में हो। तो अब इन सारी पावर्स में जो भी मैंने सर्कल किया है, ज़रा मुझे बताइए सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, डिग्री ऑफ पी वाई क्या होगा आपका। तो मे बी आपका आंसर क्या आया होगा, 100 ही आना चाहिए भाई, सबसे बड़ा नंबर तो 100 ही है। तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हो गई, 100। बस यही है छोटा सा कॉन्सेप्ट कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है हमारा, पॉलिनोमियल पढ़ लिया सब कुछ, अभी हमने थोड़ा सा पढ़ा था उसको, दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसके हम पढ़ेंगे डिग्री। अब आपको ये तो पता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब सभी नंबर्स कैसे, रियल है ना, जितने भी आपके नंबर है, चाहे वो रैशनल है, इरैशनल है। तो हम ना सारे एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो पहले मैंने पॉइंट में लिया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा दूर लेते हैं। ये मैंने फिर एक रैशनल ले लिया, फिर एक मैंने प्लस में रैशनल ले लिया, फिर एक मैंने कोई इरैशनल नंबर ले लिया, फिर मान लो मैं कोई फिर से एक इरैशनल नंबर ले रही हूँ, ठीक है, चल रहा है, और एक ज़ीरो ले रही हूँ मैं। ठीक, अब हम सब ना इस सब में
इसकी डिग्री फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो आप बोलोगे मैम इसमें क्या प्रॉब्लम है, देखो एक्स की पावर यहाँ 0 लिख रहे हो आप, या वाई की पावर 0 लिख रहे हो, या जेड की पावर 0 लिख रहे हो, जैसा कि आपने बताया भी था मैम ऐसे ऐसे 0 लिख लो, क्या कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ भी लिख लो कुछ मल्टीप्लिकेशन में n की पावर 0, और 0 के साथ तो कोई नंबर लिखोगे, कोई भी वेरिएबल लिख लो, कोई भी कुछ भी लिख लो, वो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे सबकी पावर, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 लिख लो, सबकी जो पावर है वो 0 है, तो आप कह सकते हो कि जो डिग्री है वो क्या होगी, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, कह दोगे कि भाई 0 हो जाएगी, हाईएस्ट डिग्री तो 0 ही है, मतलब पावर तो 0 ही है, तो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0। नहीं जी, ये लाइन बिल्कुल ठीक है, बस इसमें एक चीज़ ऐड कर दो, क्या, डिग्री ऑफ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और वो मैं समझाती हूँ क्यों। जब तक वो कांस्टेंट जो है वो 0 नहीं है तब तक तो उसकी डिग्री क्या होगी, 0 ही होगी। लेकिन अब ज़रा 0 को उठा लो आप, ये रहा मेरा 0, अब इसके साथ में कोई वेरिएबल ले रही हूँ, मान लो x ले लिया, एक बच्चे ने लिखा यहाँ x की पावर 0, मैम देखो 0 ही आ रहा है, ठीक है। एक और बच्चे ने मेरे को लिख के दे दिया कि मैम देखो x की पावर 10, वो बात भी सही है भाई, 0 इंटू एक्स की पावर 10 क्या होगा, ये भी 0 होगा। फिर भाई तीसरा आया, उसने कह दिया मैम x की पावर ले लो आप 10,000, तो भाई डिग्री 10,000 हो गई, देख लो 0 बन रहा है। अब ये तो होगी कन्फ्यूजन, भाई सारे ही सही बोल रहे हैं ना, बात तो गलत नहीं है, तो हम बेटा ये बोलते हैं डिग्री ऑफ 0, इसका एक नाम है, जो ये 0 है ना, इसका एक स्पेशल नाम है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कुछ बच्चों को ये दिक्कत होती है मैम 0 ना कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही नहीं है, ऐसा नहीं है बेटा, 0 आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, लेकिन उसका अपना एक स्पेसिफाइड नाम है, उसको हम बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल, इसका अपना खुद का भी एक नाम है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में ही क्या आता है आपका 0, क्योंकि कांस्टेंट 0 भी तो कांस्टेंट नंबर ही तो है वो भी, तो 0 पॉलिनोमियल, तो आप लिखोगे डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल क्या होती है। अब क्योंकि कोई भी कुछ भी उठा के बोल देगा यहाँ, तो सारी कन्फ्यूजन से बचने के लिए कह दिया कि डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड, डिफाइंड ही नहीं हो सकती। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा भाई, जब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है मतलब नंबर जो होते हैं उनकी सबकी डिग्री क्या होती है, 0, लेकिन जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है वो कैसा होना चाहिए, इट शुड बी नॉन ज़ीरो, ध्यान से देख लो, ठीक है। लेकिन जहाँ वो 0 आ गया मतलब वो क्या बन गया आपका 0 पॉलिनोमियल, और उसकी डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड। ये क्वेश्चन कई बार MCQ वगैरह में आ जाता है, नहीं भी आता कहीं, तो इतना बेसिक तो आपको क्लियर होना ही चाहिए। ओके बेटा, एग्जाम्पल 1 देखिए, इसमें क्या है आपका, यू हैव टू फाइंड द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब यहाँ तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर 5 क्या है आपकी हाईएस्ट पावर, तो आप लिख दोगे एज 5 इज द हाईएस्ट पावर, भाई सबसे बड़ी पावर मुझे 5 दिख रही है, देयरफॉर डिग्री आपकी क्या हो जाएगी 5। ऐसे इसमें आ जाइए, हाईएस्ट पावर क्या है आपकी 8, तो आप लिख देंगे एज 8 इज द हाईएस्ट पावर, तो आपकी डिग्री क्या हो जाएगी 8, ठीक है। और इसमें अगेन वही आ गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अभी तो बताया था क्या होता है, जल्दी बता दो मुझे, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और ये नॉन ज़ीरो भी है, देख लो 0 नहीं है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल 2 क्या हो जाएगी इसकी डिग्री 0, क्योंकि आप इधर कुछ भी लिख सकते हो, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 लिख सकते हो, ठीक है। ओके, अब इसका एक लास्ट टॉपिक बचता है, दैट इज टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब हमने देखो टर्म्स पढ़ लिया, कोफिशिएंट्स पढ़ लिए, डिग्री पढ़ ली, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम पहले पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू टर्म, अकॉर्डिंग टू टर्म्स, मतलब वो पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है, नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं ओनली 1, मतलब जैसे ऐसा हो गया 3y हो गया, या -9/2x हो गया, या खाली 5 हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये सब क्या बोलते हैं, इन सबको बोलते हैं मोनोमियल। वो पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होती है, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल, ठीक है। अगर आपके नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 2, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स है, मतलब ऐसे हो गया 3y + 9, या -3/2x + 5, और आगे आपका 3z² + 9z, मतलब ऐसे कुछ भी है ना जिसमें 2 टर्म है, तो इसको हम बोलते हैं बायनोमियल, मीन वो पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हैं, ओके। अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपकी हो गई 3, अगर 3 टर्म्स आ गई तो क्या आ जाएगा, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ये आ गया आपके पास y², ये 3 टर्म्स है ना इसमें, ये आ गया 9
एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5, कुछ ऐसा आ गया। मतलब ये वो पॉलिनोमियल्स हैं जिसमें 3 टर्म्स है, तो इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल्स। ठीक है, ट्राइनोमियल। अब क्योंकि ये 2-3 एग्जाम्पल मैंने ले रखे हैं तो ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया आपका टाइप ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म्स। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू दैट डिग्री। अकॉर्डिंग टू डिग्री, ठीक है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने ले लिया 4x प्लस 5, या ले लिया 9y, या ले लिया 6y प्लस 2, इस सब में देखो पावर, हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है ना, 1 है ना हाईएस्ट पावर। तो इसको हम बोलते हैं बेटा लीनियर पॉलिनोमियल। और इसका आप जब भी ग्राफ बनाओगे ना, ये हमेशा बनेगा एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलिए सेकंड देखो, जब इसकी डिग्री, मतलब इधर क्या हो गया, मैं ये लिख सकती हूँ कि यहाँ पे आपकी डिग्री क्या है, व्हेन डिग्री इज 1 मीन हाईएस्ट पावर इज 1। ठीक है, अब अगर डिग्री आपके 2 हो, मतलब जैसे आप ले लो 9x स्क्वायर प्लस 5 या 6y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 2, कुछ भी है ना, इसमें देखो हाईएस्ट जो पावर है वो क्या है? 2। तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, जिसमें आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वगैरह लगाते हो ना जब इसके फैक्टराइजेशन करते हो। अब अगर डिग्री आपकी हो गई 3, डिग्री क्या हो गई 3, वाई क्यूब, या फिर टर्म से कोई मतलब नहीं है, टर्म से 1 हो 2, आपकी हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए, है ना, या 2y, या फिर आपने ले लिया 9x क्यूब 9x स्क्वायर। तो देखो इसमें हाईएस्ट पावर हर बार क्या है? 3। तो इसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बेटा ये चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.1 के इंट्रोडक्शन में बस इतना ही था। ठीक है, अब जल्दी से हम इसके एक्सरसाइज और देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन 1 देखिए, क्या कह रहा है आपसे, जो आपके फॉलोइंग एक्सप्रेशंस हैं, जो भी आपको गिवन एक्सप्रेशंस हैं, क्या वो पॉलिनोमियल हैं? वो भी किस में? इन 1 वेरिएबल। क्या वो 1 वेरिएबल के पॉलिनोमियल हैं? अगर है तो, या नहीं है तो भी यू हैव टू स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। आपको आंसर का रीजन देना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले देखो चेक करोगे, पॉलिनोमियल होने के लिए आपको पता है डिग्री क्या होनी चाहिए? होल नंबर, x की पावर 2, x की पावर 1, और यहाँ कांस्टेंट टर्म है मतलब x की पावर 0 मान लो। तो आप क्या लिखोगे? एज पावर्स ऑफ गिवन एक्सप्रेशन आर होल नंबर्स, एज ऑल लिख दो आप, है ना, ऑल पावर्स ऑफ गिवन एक्सप्रेशन आर होल नंबर्स, therefore it is a polynomial। क्या है ये? एक पॉलिनोमियल है। ठीक है बेटा, चलिए सेकंड वाला देखिए। सेकंड ईयर आपका यहाँ लिखा आपने देखो वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? वाई की पावर 0। मैंने कहा ना, जो आपके न्यूमेरिक कोफिशिएंट्स हैं, जो ये कोफिशिएंट्स हैं, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, मीन कांस्टेंट से आपको कोई मतलब नहीं है, वो कुछ भी हो सकते हैं। तो आप वही सेम रीजन लिखोगे, एज ऑल पावर्स आपके क्या हैं? आर होल नंबर्स। भाई सारे के सारे पावर्स आपके होल नंबर्स हैं, पूरा लिख दूं नंबर्स, देयरफॉर इट इज अ पॉलिनोमियल। ये भी आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब देखिए इसका पार्ट 3। अब इसको ज़रा ध्यान से देखिए, ये क्या है आपका 3 रूट टी। रूट टी को आप लिख सकते हो पावर 1/2, और ये क्या है आपका रूट, मतलब टी रूट 2। तो रूट 2 पहले लिख लो फिर टी लिख लो। तो यहाँ तो ठीक है भाई टी की पावर 1 है, लेकिन यहाँ तो टी की पावर क्या है? 1/2। तो आप क्या लिखोगे? एज पावर ऑफ टी इज अ रैशनल नंबर। पावर ऑफ टी क्या है आपका? एक रैशनल नंबर है इन टर्म, किस टर्म में? 3 रूट टी। इस टर्म में आपकी जो 3 की पावर, सॉरी टी की पावर है, वो क्या है आपकी? एक रैशनल नंबर है, देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। भाई ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है जी, अब इधर आ जाइए। अब इसको भी आप पहले थोड़ा ठीक कर लीजिए। ठीक, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो y की पावर -1, बिकॉज अगर कोई नंबर ऐसे गिवन है आपको तो आप लिख सकते हो ना m की पावर -1, ऐसे लिख सकते हैं। तो आप इधर ऐसे ही बोलेंगे इन टर्म 2y - 1। इस टर्म में y हैज़ अ नेगेटिव पावर। भाई इसकी पावर कैसी है? नेगेटिव है ना, नेगेटिव पावर, देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है।
लास्ट क्वेश्चन देखो, इसमें पावर्स तो सब ठीक है लेकिन वेरिएबल अलग अलग है, ठीक है। तो इसका मतलब इस सारे पार्ट में एक चीज़ और लिखनी पड़ेगी बेटा, देखो सबके वेरिएबल तो सेम है ना। अ पावर इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, आप ये और लिख लेना वन वेरिएबल, ठीक है। ये तो पॉलिनोमियल था ही नहीं है ना, ये भी आपका पॉलिनोमियल था इन वन वेरिएबल। भाई वेरिएबल तो सब में देखने पड़ेंगे ना, उसने पूछा है आपसे कि वेरिएबल भी देखो। अब इधर देखो, इसे पावर्स तो ठीक है, आप लिखोगे एज इट या एज दिस पॉलिनोमियल हैज़ 3 वेरिएबल्स। ये पॉलिनोमियल तो है, देखो मैंने लिखा है दिस पॉलिनोमियल हैज़ 3 वेरिएबल्स, देयरफॉर इट्स अ पॉलिनोमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल। भाई पॉलिनोमियल तो है पर एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मीन आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जितने भी आपको केसेस दिए हैं, मीन जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया है उसमें आपको जहाँ भी एक्स स्क्वायर है, जिस टर्म में एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट लिखना है, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले तो वो टर्म ढूंढो जिसमें एक्स स्क्वायर है। फर्स्ट टर्म में क्या है 2, सेकेंड टर्म एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या आएगा आपका, देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है सिंपल 1, वो भी प्लस का, ठीक है। तो आप लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। अब क्वेश्चन 2 में देखिए, आप वो टर्म ढूंढो जिसमें एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट टर्म है। तो यानी इधर आपका क्या है एक्स स्क्वायर, तो आप लिखोगे टर्म क्या है, टर्म हैविंग, आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, क्या है आपकी टर्म माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब आप इसको देखो ऐसे लिख सकते हो ना, तो आपका कोफिशिएंट क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज व्हाट -1, ठीक है ना। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि देख कर यहाँ पे कि भाई यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा ना -1, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसमें बताइए आप, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या लिखेंगे आप, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ x है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर के साथ क्या है π/2। π/2 एक इरेशनल नंबर है, और रैशनल हो या इरेशनल नंबर से तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो कोफिशिएंट क्या होगा हमारा π/2। अच्छा ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप बोलोगे इसमें तो मैम एक्स स्क्वायर ही नहीं है। नहीं है तो बना लो, कैसे बनाओगे, 0 डॉट मीन 0 को आपने मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर से, लिख सकते हैं ना 0 ही आ जाएगा, प्लस √2x -1, ठीक है ना। 0 पॉलिनोमियल तो हम कहीं भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब बताइए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन वो टर्म जहाँ एक्स स्क्वायर है जी ये रही, और इसके साथ का कोफिशिएंट क्या है 0। बस हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 3 देखिए बेटा, क्या है, यू हैव टू गिव एन एग्जाम्पल ईच ऑफ, किस किस का एग्जाम्पल देना है आपको। फर्स्ट क्या पूछा उसने, बायनोमियल ऑफ डिग्री 35, एंड सेकंड क्या है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो एक बार ज़रा रिकॉल करो, बायनोमियल मतलब 2 टर्म, एक टर्म इधर प्लस या माइनस जो आपका मन करे, एक टर्म और लेनी है, और उसकी डिग्री 35 मतलब जो पावर आएगी वो हाईएस्ट पावर क्या आनी चाहिए 35, ठीक है। मान लो मैंने ले लिया 4x प्लस 3x की पावर 35 ले सकते हैं ना। देखो 2 टर्म हो गई तो मतलब बायनोमियल बन गया, और डिग्री क्या आ गई 35। अभी किसी के दिमाग में आया कि मैम आप ऐसे ले लो 9 -9y प्लस 3/2 y की पावर 35, हाँ जी ऐसे भी ले सकते हो। या कोई बोले मैम 4m माइनस 9m की पावर 35, मतलब आप तो कितने भी एग्जांपल दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसमें 2 टर्म होनी चाहिए और पावर क्या होनी चाहिए 35, हाईएस्ट पावर। मीन अगर यहाँ 35 है तो यहाँ 36 मत लिख देना, बस कहने का ये है। आप 34 लिख लो, वो कोई दिक्कत नहीं है। पावर तो देखो हाईएस्ट क्या रहेगी 35, तो डिग्री क्या हो जाएगी आपकी 35, ठीक है। अब क्या है क्या, मोनोमियल, मोनोमियल मतलब सिर्फ एक टर्म। तो मैंने लिख लिया 9, देखो -9y, ये एक ही टर्म है ना, और क्योंकि डिग्री 100 है तो यानी एक ही टर्म में जो आपका वेरिएबल होगी उसकी डिग्री क्या देनी पड़ेगी 100, या सिंपली 3x की पावर 100, या सिंपली z की पावर 100, और -9y 2 की पावर कुछ भी ले लो, m की पावर 100, और √2 t की पावर 100, कुछ भी ले लो, आपको जो मन करे। ये सब क्या है एग्जाम्पल जो मोनोमियल है विद द पावर 100, ठीक है। पावर 100 है तो डिग्री क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी, ओके। क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब वही है भाई, हाईएस्ट पावर देखो तो क्या लिखेंगे आप, एज, सॉल्यूशन करके लिखना है ना। सॉल्यूशन क्या है आपका, एज 3 इज
हाईएस्ट पावर, भाई 3 क्या है आपकी हाईएस्ट पावर है, देयरफॉर डिग्री क्या हो गई आपकी 3, है ना। अब इसमें देखो हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा इसमें आप क्या लिखोगे, एज 2 इज़ द हाईएस्ट पावर, देयरफॉर डिग्री क्या हो गई आपकी 2। इसमें देखो टी की पावर क्या है 1, है ना, और तो कहीं इससे ज़्यादा पावर नहीं है, तो थर्ड पार्ट में डिग्री क्या हो गई आपकी, क्या लिखेंगे, एज 1 इज़ द हाईएस्ट पावर, तो डिग्री क्या हो गई आपकी 1। और 3 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री क्या होती है, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 ले लो इसके साथ, तो आप क्या लिखोगे, डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। क्वेश्चन 5 में देखो क्या कह रहा है, क्लासीफाई द पॉलिनोमियल एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी हमने एक किया था ना, तो इनको क्लासीफाई करने के लिए कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, हम इनकी डिग्री भी पता होनी चाहिए। तो आप पहले क्या लिखेंगे, डिग्री। इसमें देखो डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर आपकी क्या है 2, पहले सबकी डिग्री लिख लो। इसमें भी डिग्री क्या होगी, देखो हाईएस्ट पावर क्या है आपकी यहाँ 3, इसकी डिग्री क्या होगी, आप देखो ऐसे भी लिख सकते हो, डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, थोड़ा अच्छे से करके ना, डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल क्या है 2। और आप कंप्लीटली वैसे भी लिख सकते हो, कैसे, ये क्या था आपका 1 + x, आप ऐसे लिख सकते हो, एज 1 इज द हाईएस्ट पावर, देयरफॉर डिग्री क्या हो गई, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ भी आपकी डिग्री क्या होगी 1, यहाँ हाईएस्ट पावर एक ही टर्म है इसमें, तो क्या होगी इसकी डिग्री 2, और यहाँ क्या होगी आपकी डिग्री, इसमें होगी आपकी 3। अब जल्दी जल्दी देखो इसमें कि भाई डिग्री 2 है तो क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एज इट हैज़ डिग्री 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एज इट्स डिग्री 3, तो ये क्या बन गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना भाई। जो लीनियर का मतलब क्या है, डिग्री 1, क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री 2, और क्यूबिक का मतलब डिग्री 3, यही होता है ना। अच्छा, इसकी डिग्री क्या है जी 2, तो ये क्या बन गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। अच्छा, इसमें तो डिग्री 1 है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, मैं जरा इसको सेपरेट कर दूं, तो देखो ये क्या बन जाएगा आपका लीनियर, है ना, इधर लिख दूं सामने, शायद नीचे विजिबल ना हो, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, इसमें डिग्री क्या है 1, अगेन क्या बनेगा ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, और लास्ट डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ज़रा एक चीज़ और रिकॉल कर लेते हैं फटाफट, इसमें कितने टर्म्स है, 2 टर्म, मतलब बायनोमियल। इसमें कितने टर्म्स है, 3, ट्राइनोमियल। 2 टर्म है बायनोमियल, एक ही टर्म है मतलब मोनोमियल। ठीक है, तो आपको ये सब बेसिक जो इसका कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसकी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।